यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बैकग्राउंड डिस्कशन कर लिया था जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल का मतलब क्या है वो समझा था हमने। आज हम टॉपिक पे आ रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। शुरुआत हम करेंगे परम्यूटेशंस से। देखो, परम्यूटेशंस का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। परम्यूटेशन मतलब डिफरेंट थिंग्स और यू कैन से डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट, डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स। किसकी? ऑफ गिवन थिंग्स। आपके पास कुछ चीजें हैं, ठीक है, या लोग हैं, कुछ भी है। So different possible arrangements of given things taking all or some। सपोज आपके पास 15 आइटम है और 15 को अरेंज करना है तो भी उसको परम्यूटेशन बोलेंगे, या 15 में से 5 को अरेंज करना है तो भी उसको परम्यूटेशन बोलेंगे। सो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन थिंग्स टेकिंग all or some at a time। ठीक है, सभी ले लो या कुछ ले लो, और जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है इनमें से वो सबको हम बोलते हैं परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशन इज अ डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन थिंग्स टेकिंग ऑल और सम एट ए टाइम। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशंस बोलते हैं। लेकिन ये जो परम्यूटेशंस है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो इसके हिसाब से हम कुछ केसेस स्ट्रक्चराइज करते हैं। क्या अलग अलग कैटेगरी है मैं आपको बताऊं। वैसे देखा जाए तो अरेंजमेंट या परम्यूटेशंस ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो दो कैटेगरी है। एक है लीनियर परम्यूटेशन और एक है सर्कुलर परम्यूटेशन। मतलब आप एक रो में, एक लाइन में अरेंज करते हो। सपोज आपके पास मान के चलो कि 5 लोग हैं और 3 चेयर्स आपने एक रो में रखी है, तो 5 लोगों को ये 3 चेयर पे बिठाने के लिए आप कितने पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हो, आपका परम्यूटेशन है। 5 में से जो भी 3 को, किसी को भी कितने पॉसिबल वे से आप 3 लोगों को एक रो में बिठा सकते हैं। तो एक रो है, एक लाइन है, तो उसको बोलते हैं लीनियर परम्यूटेशन। लेकिन राउंड टेबल पे बैठाना है 5 लोगों को, ठीक है, तो वो एक लाइन में नहीं है, सर्कल में बैठ रहे हैं, तो रिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो वो हो जाता है सर्कुलर परम्यूटेशन। तो अरेंजमेंट दो टाइप की होगी, लीनियर एंड सर्कुलर। और जब लीनियर की हम बात करें तो उसमें भी आपको 3 पॉइंट देखने, वैसे 2 ही पॉइंट है, एक पॉइंट तो लीनियर सर्कुलर दोनों में कॉमन है। तो क्या है, लीनियर में देखा जाए तो या तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और दूसरा केस है रिपीटेशन इज अलाउड। लीनियर अरेंजमेंट में आप रिपीटेशन अलाउ भी कर सकते हो और रिपीटेशन नॉट, मतलब एक ही चीज दूसरी बार आप अरेंजमेंट में ले सकते हो या नहीं ले सकते, उसके हिसाब से देखें तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नहीं ले सकते तो रिपीटेशन इज अलाउड। तो परम्यूटेशन लीनियर या सर्कुलर होगा। लीनियर में या तो रिपीटेशन इज अलाउड वाला केस होगा या तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। और ये दोनों केसेस में, मतलब लीनियर और सर्कुलर दोनों में एक कॉमन चीज ये आप बोल सकते हो कि जिसमें परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स,
तो वैसे देखा जाए तो परम्यूटेशंस में हम 4 केस पढ़ेंगे। केस 1, लीनियर परम्यूटेशन वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये आपका केस 1 हो जाएगा। केस 2 होगा लीनियर परम्यूटेशन वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। केस 3 होगा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशंस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। और ये केस 4 होगा सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परम्यूटेशन। तो चलिए हर एक केस को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे केस 1 से, देखते हैं। केस 1 है परम्यूटेशंस विदाउट रिपीटेशन। इसको समझने से पहले हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि मान के चलो कि देयर आर 3 फ्रेंड्स, नाम है ए बी सी। ये तीनों फ्रेंड्स एक साथ पढ़े। अब मान के चलो कि स्कूल का लास्ट डे है एंड देयर ट्रायो इज रियली वेरी पॉपुलर इन स्कूल। तो सबको मालूम है कि ये 3 बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो लास्ट डे पे क्या हुआ कि फोटो सेशन रखा हुआ था स्कूल ने। अब फोटो सेशन में ये तीनों ने एक काम किया कि एक काम करते हैं, हम 3 हमारा एक अलग से एक साथ हम रहेंगे और एक फोटो एज अ मेमोरी हम एक फोटो खींचवा लेते हैं। ठीक है, तो समझ के चलो कि वहां से मैं पास हो रहा था, तो उन्होंने बोला है कि सर प्लीज 2 मिनट आ जाइए भाविक सर। मैंने बोला क्या है बच्चों? बोला कि सर हमारा एक फ़ोटो ले लीजिए, हम तीनों का अकेले का, ये रहा फ़ोन आप लीजिए, हमारे ही फ़ोन में आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो वो खड़े हो गए और ए बी और सी, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, ये आप मान के चलो कि 3 पोजीशन है या 3 चेयर्स है। वहां ए बी और सी ये तीनों खड़े रह गए और बोला कि सर क्लिक कर लीजिए। तो मैंने फोटो क्लिक कर दिया। तो ठीक है, फिर बोला कि लीजिए, चलिए ये फोटो हो चुका है। तो ये 3 ए बी सी ने फोटो तो ले लिया। फिर मैंने कहा कि लीजिए अपना फोन, मैं चलता हूँ। सर रुको, एक मिनट। अब क्या हुआ भाई? तो बोले कि सर ऐसा हुआ कि ए बी और सी में अरेंजमेंट तो कर लिया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरी तरीके से भी खड़े हो जाए, हम अलग अलग एंगल से फोटो लेना चाहते हैं। तो ए ने बोला कि भाई एक काम करो, एक बार मैं बी के साथ खड़ा हूं ना, अब मुझे सी के साथ खड़ा रहना है। ओके, तो ए सी और बी को यहां मूव कर दिया और फिर से फोटो खींच लिया। तो ठीक है, अभी हो गया काम। तो क्या नहीं सर रुको, और भी एक पॉसिबिलिटी है कि सर एक बार ए फर्स्ट पोजीशन पर है और बी और सी ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ओके, तो अब बी बोलेगा कि सर मुझे फर्स्ट पोजीशन पर आ जाने दो, ए को सेकेंड पोजीशन पर रहने दो और सी को थर्ड पोजीशन पर। ऐसा भी एक फोटो क्लिक करें? तो ठीक है, ऐसा क्लिक कर देते हैं। तो बी ए सी वाला। तो अब क्या हुआ, बी तो फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स है, लेकिन सी ने बोला कि सर बी जब फर्स्ट पर हो तब मैं उसके बाजू में खड़ा हूं, ऐसा भी मुझे फोटो खींचना है। ओके, तो बी सी ए। तो चलो अब सब हो गया। तो सर अभी इतना कर लिया है। तो सी बोला कि सर मैं तो फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा ही नहीं रहा। ठीक है भाई, तुम भी आ जाओ। तो 5th फोटो, 5वां फोटो हम खींच रहे हैं। सी को पहले खड़ा कर दिया, सी ए बी, और उसके बाद सी को पहले खड़ा करके ए बी को मूव भी किया। तो पहले ए और बी था, तो अब बी और ए। तो ऐसे करते करते एक फोटो के बजाय इन्होंने टोटल 6 पिक्चर्स या 6 फोटोज ले ली है। तो क्यों 6 लिए? क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं कि हम हर पॉसिबल अरेंजमेंट जितनी भी है वो सब अरेंजमेंट के साथ अपना अपना फोटो खिंचवा लें, और ये 6 फोटो हम लाइफ टाइम अपने पास रखेंगे। ठीक है, गुड मेमोरी। आगे बढ़ते। लेकिन यहां सीखने वाली चीज ये है कि 3 लोगों को अलग अलग 3 पोजीशन पर हमें
अरेंज करना हो तो कितनी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि हम टोटल 6 पैटर्न से या 6 तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। तो देयर आर 6 पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ these 3 persons। तो 3 लोगों को 3 पोजीशन पर अरेंज करने के लिए आपके पास जो 6 ऑप्शंस है, इन्हीं को बोलते हैं 6 डिफरेंट परम्यूटेशंस है। तो ये अरेंजमेंट बोलो या ये परम्यूटेशंस बोलो, ये एक ही चीज है। तो 6 ऑप्शन है। इसको अब मैं यही चीज को हम फॉर्मेट के तौर पे या लैंग्वेज के तौर पे जनरलाइज करें, तो जनरलाइज कैसे हो सकता है मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या लिखता हूं। चलिए, तो 6 पॉसिबल अरेंजमेंट को मैं डिफाइन करता हूं टेक्सचुअल फॉर्म में। सपोज वी हैव इफ आर डिस्टिंक्ट आइटम्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। देखो, डिस्टिंक्ट आइटम, आर भी अलग अलग आइटम है, मतलब एक आइटम फिर से रिपीट नहीं होगी। डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया है, मतलब नो रिपीटेशन। आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, तो n अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट थिंग्स है, सिमिलर थिंग्स नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। n डिफरेंट थिंग्स में से आर डिफरेंट थिंग्स, मतलब डिफरेंट ले रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो n में से आर आइटम्स, n डिफरेंट आइटम में से आर डिफरेंट आइटम्स को आर डिफरेंट पोजीशन पर, हमारी प्लेसेस या पोजीशन भी आर है, अरेंज कितनी तरीके से कर सकते हैं उसको बोलते हैं परम्यूटेशन, जिसमें n हमेशा r से ज्यादा या उतना होगा। मतलब 5 में से 5 आइटम को अरेंज कर सकते हैं, 5 में से 4 को, या 5 में से 3 को, 5 आइटम में से 6 को अरेंज नहीं कर सकते। तो r जो है वो हमेशा कम होगा, n हमेशा ज्यादा होगा, या n और r इक्वल होंगे, इसकी वजह से उसको बोलते हैं n ग्रेटर देन और इक्वल टू r। एंड सच अरेंजमेंट और सच परम्यूटेशन इज गिवन इन सिंबल में NPR इसको बोलो, या NPR, या P और ब्रैकेट में NR। NPR का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जैसे कि ये केस है। यहां हाउ मेनी टोटल आइटम्स आर देयर, तो देयर आर n डिफरेंट आइटम्स, यहां पर 3 डिफरेंट आइटम्स है, और 3 आइटम को मतलब 3 लोगों को या 3 स्टूडेंट्स को 3 में से तीनों को लेके, ओके, तो r इक्वल्स टू भी 3 ही है। तीनों को r पोजीशन पर, अलग अलग 3 पोजीशन पर अरेंज करना है। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है हमने ये तो देख लिया, 6 है। कैलकुलेट करें तो NPR के फॉर्मूला के हिसाब से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जिसके लिए हम बोल सकते हैं 3p3 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। आपको मालूम है 3 फैक्टोरियल 6 और 3 माइनस 3 का मतलब 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो देयर आर 6 पॉसिबल अरेंजमेंट। यस, 6 पॉसिबल अरेंजमेंट थी। तो ये जो अरेंजमेंट हमने एक्चुअली लिख के किया, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सर लिखे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो 3 बच्चे हैं तो बराबर है, 5 लोगों को अरेंज करना हो 5 पोजीशन पर, तो 5p5 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 मतलब 120 होते हैं। क्या आपको लगता है कि 120 अरेंजमेंट लिखने के बाद आप सोचोगे नहीं कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट है, मुझे इतना ही चाहिए, कौन सी है वो जानने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंट पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट जानना है तो मैं सीधा फॉर्मूला का ही यूज करूंगा। लेकिन यहां पर डिस्टिंक्ट आइटम डिस्टिंक्ट पोजीशन पर हम ले रहे हैं, सेम आइटम नहीं ले रहे हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इस तरीके के अरेंजमेंट को परम्यूटेशंस विदाउट रिपीटेशंस बोलते हैं। चलिए, तो ये बैकग्राउंड तो समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ले लेते हैं, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है कुछ रिजल्ट्स। चलिए, फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में सबसे पहला रिजल्ट है NPN, जो अभी हमने देखा था। NPN इज ऑलवेज n फैक्टोरियल, मतलब ये रहा, देखो NPN
मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल फॉर्मूला के हिसाब से। दैट मीन्स n फैक्टोरियल और n माइनस n कोई भी हो वो तो जीरो ही होगा, जीरो फैक्टोरियल। सो फाइनल आंसर n फैक्टोरियल अपॉन 1, जिसको आप बोलोगे n फैक्टोरियल। दैट मीन्स 3p3 इज 3 फैक्टोरियल, 5p5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, 10p10 इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल। तो आप इसको रेडीमेड याद रखो ये रिजल्ट को कि npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये फर्स्ट रिजल्ट आप जबानी याद रखो, कई सारी जगह पर हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो ये याद रहे तो अच्छी बात है। दूसरा हम रिजल्ट ले रहे हैं np0। देखो np0 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, लेकिन n में से 0 माइनस करो तो n ही बचता है, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाने के बाद 1 रहेगा। तो हमको कैलकुलेट करना ही नहीं है, np0 इज 1, मतलब 5 आइटम में से एक भी आइटम को अरेंज नहीं करनी है तो मत करो, एक ही काम है, कुछ मत करो, ठीक है। तो np0, तो इसके लिए एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, np0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड np1। np1 क्या होगा वो भी देख लेते हैं। np1 का मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आपको मालूम है कि n फैक्टोरियल को मैं एक्सटेंड करूं तो n माइनस 1, n माइनस 2 1 तक जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा भी लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 के बाद फैक्टोरियल रख दूं तो अल्टीमेटली वो 1 तक चला ही जाएगा। और डिवीजन में भी n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये n, तो np1 इज ऑलवेज n, मतलब 6p1 इज 6, 7p1 इज 7, ठीक है, 100p1 इज 100, ऐसा आप डायरेक्टली याद रखो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कैलकुलेशन करने में हम एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे रेडीमेड रिजल्ट जो हमारे दिमाग में होंगे, ओरली याद होंगे, तो फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले हम जो न्यूमेरिकल्स है उससे शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो यहीं पर इसको स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए यहां पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।